जय हिंद दोस्तों, स्वागत करता हूं मैं आपका आपके ऑफिशियल यूट्यूब चैनल बलिदान वॉरियर में। तो दोस्तों एसएसबी की नई भर्ती जो है आ चुकी है। बम्पर भर्ती है इसमें। टोटल पोस्ट 1638 है होने वाली है। इसका जो है नोटिफिकेशन जारी हो गया है, तो आप दोस्तों तैयारी जो है अपनी चालू कर दीजिए। मेल फीमेल दोनों के लिए भर्ती है। 10th और 12th लेवल पे भर्ती है। ठीक है दोस्तों, इसके डेट के बारे में, अप्लाई डेट के बारे में, लास्ट डेट के बारे में, एज क्राइटेरिया, क्वालिफिकेशन, पोस्ट वगैरह सबके बारे में हम बात करेंगे और किस तरीके से फॉर्म भरना है उसके बारे में हम बात करेंगे। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले सबसे पहले मैं आपसे ये कहना चाहूँगा कि अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर दबा लीजिए, जिससे क्या होगा कि जो आने वाले वीडियो हमारे हैं उनका नोटिफिकेशन आप तक आ जाएंगे। तो चलिए चलते हैं, वीडियो में आगे बढ़ते हैं और जानकारी लेते हैं कि कैसे फॉर्म को अप्लाई करना है। तो सबसे पहले दोस्तों एप्लीकेशन फॉर्म जो डेट है, एप्लीकेशन फॉर्म अप्लाई करने की डेट, उसके बारे में जानकारी लेंगे। तो जो उसका एप्लीकेशन बिगिन है वो स्टार्ट हो चुका है 20 तारीख से। जो हम इस नोटिफिकेशन आने में लेट हो गए थोड़ा, तो ये 20 तारीख से 20/5 से जो है इसका जो है अप्लाई फॉर्म अप्लाई चालू हो गया है। और इसका लास्ट डेट है 18/6। कितना है? 18/6 इसका लास्ट डेट है। और जो इसकी एग्जामिनेशन फी है उसकी भी लास्ट डेट 18/6 है, मतलब 18 जून 2023 इसकी जो है लास्ट डेट अप्लाई कर होने वाली है। और 20 तारीख से जो है फॉर्म के स्टार्ट हो चुके हैं। ठीक है दोस्तों, एग्जाम डेट अभी आई नहीं है, वो आपको मेल या नोटिफिकेशन आ जाएगा उसका अलग से। और एडमिट कार्ड एग्जाम के पहले जो है लॉन्च कर दिया जाएगा। जो इसकी टोटल फीस है जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के लिए 100 रुपये रखी गई है। और एसटी, एससी, पीएच मतलब फिजिकल हैंडीकैप के लिए 0 रुपये है। और फीमेल कैंडिडेट के लिए भी 0 रुपये है। एप्लीकेशन फीस को आप डेबिट कार्ड के थ्रू, क्रेडिट कार्ड के थ्रू और नेट बैंकिंग के थ्रू या यूपीआई के थ्रू भी पे कर सकते हैं। आप इस फॉर्म को खुद भी अप्लाई कर सकते हैं, साइबर पे भी अप्लाई करवा सकते हैं। ठीक है दोस्तों, अगर खुद अप्लाई करते हैं तो आप अपने डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड के थ्रू का पेमेंट कर सकते हैं, यूपीआई के थ्रू। वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो देखिए, एसएसबी कांस्टेबल, हेड कांस्टेबल, सब इंस्पेक्टर, असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर, ट्रेडमैन, सभी की जो है यहाँ पर वैकेंसी आ चुकी है। एसएसबी कांस्टेबल, हेड कांस्टेबल और एसआई, एएसआई नोटिफिकेशन 2023 एज लिमिट के बारे में हम यहाँ पे जानेंगे। कांस्टेबल, हेड कांस्टेबल, एसआई और एएसआई की। तो देखिए, मिनिमम एज जो रहेगी, मिनिमम एज पोस्ट वाइज रहेगी, लेकिन मिनिमम एज जो है 18 ईयर है। 18 ईयर है। पोस्ट वाइज भी हम देख लेंगे। और मैक्सिमम एज है जो पोस्ट वाइज, जो पोस्ट पे डिपेंड करती है, तो वो आपकी रहेगी 23 से 30। 23 से 30 ये पोस्ट पे डिपेंड करती है। हम आगे देख लेंगे कौन सी पोस्ट में कितनी जो है एज रहने वाली है। एज रिलैक्सेशन भी है, जैसे ओबीसी को 3 साल का और एससी को 5 साल का और एसटी को 7 साल का जो है एज रिलैक्सेशन इसमें दिया जाएगा। आगे देखिए, तो आगे देखिए यहाँ पर देखिए, तो हम यहाँ पर टोटल 1638 पोस्ट है, हम इसके बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले देखिए, एसएसबी कांस्टेबल ट्रेडमैन की जो वैकेंसी है उसके बारे में हम देखते हैं। एसएसबी कांस्टेबल ट्रेडमैन की वैकेंसी है जो, उसके बारे में बात करेंगे। तो कांस्टेबल ड्राइवर की 96 पोस्ट होने वाली है। कितनी दोस्तों? तो 96 पोस्ट होने वाली है। इसके लिए आपको क्वालिफिकेशन 10th पास लगेगा और हेवी ड्राइविंग लाइसेंस भी लगेगा। हेवी ड्राइविंग लाइसेंस, हेवी मोटर व्हीकल जो लाइसेंस रहता है और हेवी ड्राइविंग लाइसेंस, उसका लाइसेंस लगेगा। और जो इसका एज क्राइटेरिया वो 21 से 27 होने वाली है। कांस्टेबल वेटरनरी का देखेंगे तो टोटल 24 पोस्ट होने वाली है इसमें। इसमें भी आपको 10th लेवल पास होना चाहिए, 10वीं पास होना चाहिए मेन सब्जेक्ट से। और 18 से 25 इसमें एज है, जो 18 से 25 जो है एज होने वाली है। 18 से 25 होने वाली है। कांस्टेबल कारपेंटर, ब्लैक स्मिथ एंड पेंटर के बारे में जब बात करेंगे तो इसमें टोटल पोस्ट 7 होने वाली है। 7 होने वाली है। टोटल पोस्ट कितनी? 7 होने वाली है। इसमें आपको 10वीं पास और 1 साल का सर्टिफिकेट रिलेटेड ट्रेड कार्ड, अगर आप कारपेंटर पेंटर का जो फॉर्म भरते हैं तो 1 साल का आपके पास एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट होना चाहिए या कहीं से आपने कोर्स किया हो। ठीक है, 1 साल का कोर्स किया हो, 1 साल का वो सर्टिफिकेट होना चाहिए। और 2 ईयर का आपका ट्रेड का जो एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट, मतलब 2 ईयर का आपने कहीं काम किया हो तो उसका एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। और जो इसकी एज लिमिट रखी गई है वो 18 से 25 ईयर रखी गई है। 18 मिनिमम और 25 मैक्सिमम। कांस्टेबल वाशरमैन, बार्बर, सफाई वाला, टेलर, गार्डनर, कोबलर, कुक एंड वाटर कैरियर की जो पोस्ट है दोस्तों वो 416 रखी गई है। कितने रखी गई है दोस्तों? तो 416। इसके लिए भी 10th पास का जो लेवल रखा गया है, 1 ईयर का सर्टिफिकेट कोर्स रखा गया है। जो भी है वो, इसमें आपको कुक वगैरह का, वाटर कैरियर का, कोबलर का, जो भी 1 ईयर का कोर्स रखा गया है, जो आपने 1 ईयर का कोर्स का सर्टिफिकेट होना चाहिए।
और 2 साल एक्सपीरियंस का सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। इसकी जो एज है दोस्तों तो वो 18 से 23 ईयर की रखी गई है, 18 से 23 साल रखी गई है। आगे देखेंगे तो एसएसबी हेड कांस्टेबल 2023 की जो वैकेंसी है, एसएसबी हेड कांस्टेबल, अभी हमने काय की देखी थी तो ट्रेडमैन की, अब हम देखेंगे हेड कांस्टेबल। तो हेड कांस्टेबल में इलेक्ट्रीशियन की जो पोस्ट है उसके लिए टोटल पोस्ट जो होने वाली है 15 पोस्ट होने वाली है दोस्तों। कितनी? 15 पोस्ट होने वाली है। इसमें आपका जो है 10वीं का लेवल रखा गया है और 1 साल का कोर्स रखा गया है कि आपने 1 साल का कहीं से कोर्स किया हो और 2 साल का एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए कि आपने कहीं पर काम किया है 2 साल। ठीक है दोस्तों, आगे देखेंगे तो हेड कांस्टेबल मैकेनिक, मैकेनिक की पोस्ट है जो टोटल पोस्ट 296 होने वाली है। इसमें 10वीं पास डिप्लोमा इन ऑटोमोबाइल मोटर, तो आपका इसमें क्या होना चाहिए? 10वीं पास होना चाहिए और ऑटोमोबाइल का आपके पास डिप्लोमा होना चाहिए, या मैकेनिकल इंजीनियरिंग या 2 ईयर सर्टिफिकेट कोर्स इन वैलिड हेवी व्हीकल्स। तो या तो आपने इंजीनियरिंग करी हो मैकेनिकल से या 2 ईयर का कहीं से भी इस ऑटोमोबाइल सेक्टर में आपने कोर्स किया हो, 2 मोबाइल का सर्टिफिकेट कोर्स इन वैलिड हेवी व्हीकल्स डीएल, मतलब ड्राइविंग लाइसेंस, तो ये भी आपका चल जाएगा। और इसकी जो एज रखी गई है वो आपकी कितनी रखी गई है? 21 से 27 ईयर। कितनी रखी गई है? 21 से 27 ईयर। हेड कांस्टेबल स्टेवार्ड की जो वैकेंसी है उसमें 2 पोस्ट रखी गई है, 2 पोस्ट देखी जा रही है, जिसमें आपको 10वीं पास मांग रहे हैं या 10वीं पास विद डिप्लोमा, डिप्लोमा आपके पास होना चाहिए स्टेवार्ड का। इसके बाद या सर्टिफिकेट इन केटरिंग किचन मैनेजमेंट, या फिर आपके पास सर्टिफिकेट 1 साल का सर्टिफिकेट कोई सा होना चाहिए केटरिंग मैनेजमेंट का सर्टिफिकेट होना चाहिए, या 1 साल का आपके पास और 1 साल का एक्सपीरियंस भी होना चाहिए। क्या होना चाहिए? सबसे पहले तो आपका 10th होना चाहिए या डिप्लोमा होना चाहिए। अगर ये नहीं है, ये नहीं है, डिप्लोमा आपके पास नहीं है, अगर आपके पास डिप्लोमा नहीं है तो आपके पास केटरिंग किचन का जो मैनेजमेंट का कोर्स होता है उसका कोर्स का सर्टिफिकेट होना चाहिए और 1 साल एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। और इसकी एज जो रखी गई है वो 18 से 25 ईयर रखी गई है। ठीक है दोस्तों, हेड कांस्टेबल में और अदर पोस्ट देखेंगे तो हेड कांस्टेबल में अदर पोस्ट देखेंगे तो हेड कांस्टेबल वेटरनरी की पोस्ट है, इसमें टोटल पोस्ट 23 होने वाली है, जिसमें आपको 10+2 विथ साइंस एंड बायोलॉजी एज मेन सब्जेक्ट एंड 2 ईयर डिप्लोमा कोर्स इन वेटरनरी एंड लाइफ स्टॉक। तो इसमें सबसे पहले तो आपको 12वीं पास होना जरूरी है साइंस और बायोलॉजी से, साइंस और बायोलॉजी आपका जो मेन सब्जेक्ट होना चाहिए उसमें, और 2 ईयर का डिप्लोमा होना चाहिए वेटरनरी में या लाइव स्टॉक में, लाइव स्टॉक डेवलपमेंट और वेटरनरी स्टॉक असिस्टेंट कोर्स और एनिमल। ठीक है दोस्तों, तो लाइव स्टॉक डेवलपमेंट या वेटरनरी स्टॉक में 2 ईयर का आपके पास कोर्स होना चाहिए, डिप्लोमा होना चाहिए। तो इसकी एज लिमिट रखी गई है दोस्तों तो 18 से 25 ईयर की रखी गई है। कितनी रखी गई है? तो 18 से 25 ईयर की रखी गई है। अब अगली पोस्ट देखते तो हेड कांस्टेबल कम्युनिकेशन की पोस्ट रखी गई है। इसमें सबसे ज्यादा पोस्ट होने वाली है 578। इसमें आपको 12वीं पास होना चाहिए साइंस से, साइंस विद पीसीएम, मतलब आपका 12th में जो सब्जेक्ट होना चाहिए वो क्या होना चाहिए? पीसीएम, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स, और डिप्लोमा इन इलेक्ट्रॉनिक्स या डिप्लोमा इन इलेक्ट्रॉनिक्स, आपके पास इलेक्ट्रॉनिक्स में डिप्लोमा होना चाहिए या कम्युनिकेशन में डिप्लोमा होना चाहिए या कंप्यूटर साइंस में डिप्लोमा होना चाहिए या आईटी सेक्टर में कोई सा डिप्लोमा होना चाहिए। एज लिमिट जो देखेंगे दोस्तों तो एज लिमिट इसकी भी 18 से 25 रखी गई है, टोटल 18 से 25 रखी गई है। आगे देखेंगे तो एसएसबी असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर एएसआई पैरा मेडिकल पोस्ट की जो बात करेंगे उसकी देखेंगे तो एएसआई में फार्मासिस्ट की जो पोस्ट है तो 7 पोस्ट होने वाली है, जिसमें 12वीं पास साइंस एंड डिग्री डिप्लोमा इन फार्मेसी, तो फार्मेसी में या तो डिग्री होना चाहिए या डिप्लोमा होना चाहिए। जो इसकी एज रखी गई है वो 20 से 30 ईयर की एज है, एज लिमिट क्या है? 20 से 30 ईयर। एएसआई रेडियोग्राफर की जो वैकेंसी है इसमें 21 पोस्ट है, 21 पोस्ट है, 12वीं होना चाहिए या डिप्लोमा होना चाहिए रेडियोग्राफर के क्षेत्र में। तो इसकी एज क्या होने वाली है? तो एज लिमिट जो है इसकी 20 से 30 ईयर होने वाली है। एएसआई ऑपरेशन थिएटर टेक्नीशियन, एएसआई ऑपरेशन थिएटर टेक्नीशियन की जो है 1 पोस्ट होने वाली है, इसमें भी आपको यही क्वालिफिकेशन लगेगी कि 12वीं पास या डिप्लोमा इस क्षेत्र में होना चाहिए। एएसआई डेंटल टेक्नीशियन में भी यही होना चाहिए कि 12th पास होना चाहिए या डिप्लोमा डेंटल में आपका होना चाहिए। एज लिमिट जो है वो 20 से 30 होने वाली है। इन तीनों पोस्ट की जो है क्वालिफिकेशन सेम है और एज लिमिट जो है सेम है। आगे देखेंगे हम तो असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर एएसआई स्टेनो की जो है तो ये एक और पोस्ट है यहाँ पे स्टेनो की, यहाँ पे स्टेनो की पोस्ट है जो असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर स्टेनो की पोस्ट है। तो इसमें 40 पोस्ट होने वाली है। इसमें आपको सबसे पहले तो 12वीं पास मांगा गया है, तो इसमें सबसे पहले आपका क्या मांगा गया है कि आपको 12वीं पास होना चाहिए और डिक्टेशन जो होना चाहिए डिक्टेशन 10 मिनट 80 वर्ड पर मिनट, 10 मिनट में आपको 80 वर्ड पर मिनट डिक्टेशन होना चाहिए। ट्रांसक्रिप्शन जो आपका है 50 मिनट इन इंग्लिश,
50 मिनट इंग्लिश में होना चाहिए और 65 मिनट इन हिंदी में होना चाहिए। और एज लिमिट देखिए तो एज लिमिट इसकी भी 18 से 25 ईयर से जो है रखी गई है। एज लिमिट 18 से 25 ईयर रखी गई है। आगे देखेंगे तो यहाँ पर एसआई की पोस्ट आ गई है। तो एसआई की पोस्ट में सबसे पहले पायोनियर की पोस्ट है जिसमें 20 पोस्ट रखी गई है। इसमें डिग्री डिप्लोमा इन सिविल इंजीनियर, सिविल इंजीनियर में डिग्री डिप्लोमा आपका होना चाहिए। मैक्सिमम 30 एज है और मिनिमम जो है 18 एज तो है ही सही, 30 साल तक की भर्ती देख सकते हैं। सब इंस्पेक्टर ड्राफ्टमैन की जो है 3 पोस्ट है। इसमें आपका 10वीं पास होना चाहिए या 2 साल का आईटीआई का कोर्स होना चाहिए और 1 साल एक्सपीरियंस का सर्टिफिकेट होना चाहिए। इसकी भी पोस्ट 18 से 30 साल है। सब इंस्पेक्टर कम्युनिकेशन की पोस्ट देखेंगे तो 59 पोस्ट है। इसमें आपको बीए बीटेक इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन या कंप्यूटर साइंस या आईटी सेक्टर में आपका होना चाहिए। तो बीई या बीटेक आपका इसमें होना चाहिए। एज लिमिट इसकी भी मैक्सिमम 30 साल है। आप इसको भी अप्लाई कर सकते हैं आपके पास अगर बीई या बीटेक का कोर्स हो, डिग्री हो तो। सब इंस्पेक्टर स्टाफ नर्स फीमेल, स्टाफ नर्स फीमेल की पोस्ट है। स्टाफ नर्स के रूप में इसको स्टाफ नर्स की पोस्ट है जिसमें आपको 29 पोस्ट होगी। 12वीं आपके पास होना चाहिए साइंस से एंड जनरल नर्सिंग का डिप्लोमा होना चाहिए आपके पास और रजिस्ट्रेशन इन नर्सिंग काउंसलिंग विद 2 इयर्स एक्सपीरियंस, मतलब आपका नर्सिंग काउंसलिंग नर्सिंग के रूप में आपने 2 साल कहीं पर काम किया हो उसका सर्टिफिकेट भी होना चाहिए आपको। और इसकी जो है एज 21 से 30 साल रखी गई है। 21 से 30 साल जो है इसकी एज रखी गई है। ठीक है दोस्तों। और यहाँ पर फॉर्म अप्लाई की जो जानकारी दी है वही दी है जो हमने बताया आपको कि 20 से 18 तक फॉर्म भराएंगे, 20 से 18 तक फॉर्म भराएंगे। इसके लिए आप है ना जो भी अपने डॉक्यूमेंट सभी कलेक्ट करके रखे, एलिजिबिलिटी, मार्कशीट, आईडी प्रूफ, एड्रेस डिटेल्स, बेसिक डिटेल्स, ये सब फॉर्म अप्लाई करने के लिए। और फोटो, सिग्नेचर, आईडी प्रूफ ये सब आपको अपलोड करना पड़ेगा फॉर्म में। तो आप इन सबको जब फॉर्म भरने जाए तो सभी डॉक्यूमेंट्स को अपने साथ में लेकर जाए। और क्या बोल रहे हैं कि जैसे फाइनल सबमिशन के पहले फाइनल सबमिशन के पहले फॉर्म को आप अपने प्रीव्यू को अच्छे से चेक कर लीजिए जिससे क्या हो कोई गलती या ना हो, और गलती हो तो आप एडिट करके उसे सही कर ले तो और उसके बाद ही सबमिट करें जिसका और प्रिंट आउट अपने पास लेकर रखें। यही इसमें पूरी डिटेल दी हुई है जिसके बारे में हमने आपको पूरी जानकारी दे दी है। आप जल्द से जल्द अपना फॉर्म अप्लाई करिए क्योंकि साइट का कोई भरोसा नहीं है, साइट स्लो भी हो सकती है, और तैयारी शुरू कर दीजिए। ठीक है दोस्तों, तो जय हिंद दोस्तों।